नमस्ते। माननीय अतिथिगण। सोचिए, एक विदेशी कंपनी का सीईओ, वो भी कोरिया से मंच पर आता है और पूरे गर्व से हिंदी भाषा में भाषण देता है। वही भारत जहां आज भी कई जगहों पर अगर आप हिंदी बोल दें तो आपको थप्पड़ पड़ सकते हैं, दुकान बंद कर दी जाती है और वीडियो बनाकर माफी मंगवाई जाती है। सवाल उठता है, क्या हिंदी अब अपने ही देश में पराई हो गई है? और कैसे एलजी कंपनी के एक सीईओ ने इस बहस को उल्टा पलट दिया है? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका मंथन चौहान और आप देख रहे हैं नव भारत नई आवाज। आज हम बात करने वाले हैं उस वीडियो की जो सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल रही है। एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया के मैनेजिंग डायरेक्टर होंग जू जियोन ने हाल ही में एनएसई नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में एक भाषण दिया, लेकिन जो बात सबको चौंका गई वो थी कि उन्होंने पूरा भाषण हिंदी में दिया। एक विदेशी कंपनी का सीईओ शुद्ध हिंदी बोलते हुए। वहीं दूसरी तरफ हमारे अपने ही देश में कुछ लोग हिंदी बोलने पर दूसरों को मार रहे हैं, उन्हें अपमानित कर रहे हैं। 14 अक्टूबर 2025 एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया की एनएससी पर लिस्टिंग का दिन था। मंच पर आते हैं कंपनी के एमडी होंग जियोन और अंग्रेजी या कोरियन की जगह वो हिंदी में बोलना शुरू करते हैं। वो कहते हैं, एलजी का ये आईपीओ सिर्फ आर्थिक उपलब्धि नहीं है, बल्कि ये भारत के साथ हमारे रिश्ते का प्रतीक है। ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। एक विदेशी व्यक्ति को हिंदी की इज्जत है और हम भारतीय अपनी भाषा पर शर्माते हैं। बहुतों ने इसे भारत से जुड़ाव और लोकल कनेक्शन का सम्मान बताया, लेकिन कुछ लोगों के लिए यह सिर्फ एक भाषण नहीं, एक संदेशा था। अब आइए दूसरी तरफ महाराष्ट्र के ठाणे और मीरा रोड में हाल ही में दो तीन चार घटनाएं हुई, जहां पर दुकानदारों को सिर्फ इसीलिए पीटा गया, इसलिए परेशान किया गया क्योंकि उन्होंने मराठी की जगह हिंदी में बात की थी। मीरा रोड की एक मिठाई की दुकान पर जाते हैं कुछ लोग एमएनएस के गुंडे और उस दुकानदार की पिटाई कर देते हैं। वीडियो वायरल हुआ, एफआईआर हुई, लेकिन डर तो फैल ही गया। सोचिए, अपने ही देश में अपनी ही राष्ट्रीय भाषा बोलने पर लोगों को पीटा जा रहा है और उसी समय एक विदेशी व्यक्ति उसी भाषा को सम्मान दे रहा है। अब सवाल उठता है, ये भाषा की राजनीति आखिरकार है क्या? दरअसल भारत में भाषा सिर्फ बोलचाल का जरिया नहीं है, राजनीति का औजार बन चुकी है। कुछ राजनीतिक दल जैसे महाराष्ट्र में शिवसेना, यूबीटी जो उद्धव ठाकरे की शिवसेना है, और एमएनएस, इनका जब अस्तित्व खत्म हो रहा है, इनको कोई वोट नहीं दे रहा, ये पूरी तरह से इनका महाराष्ट्र में सफाया हो चुका है, ये जीत नहीं रहे हैं, तब इन्होंने भाषा को अपना हथियार बनाया और लोगों के दिलों में भाषा के नाम पर लोगों को बांटना शुरू किया। लोगों के दिलों में नफरत पैदा करने का काम इन्होंने शुरू किया। कहते हैं कि उन्हें हिंदी से नहीं बल्कि हिंदी थोपने से दिक्कत है। लेकिन सवाल यह है, जब एक आम आदमी सिर्फ हिंदी बोलने पर मारा जाता है तो यह भाषा संरक्षण नहीं बल्कि भाषाई गुंडागर्दी बन जाती है। और जब एलजी का सीईओ हिंदी बोलता है तो वो किसी पर भाषा नहीं थोप रहा है, वो सम्मान दे रहा है। अंतर बहुत बड़ा है। क्या ये उद्धव ठाकरे और एमएनएस के गुंडों को ये कोई समझाएगा कि जब एक विदेशी व्यक्ति आपकी हिंदी भाषा बोल सकता है तो क्या हिंदी भाषा उसके उसको जबरदस्ती बोला था कि आप हिंदी में बोलिए, हिंदी में अपना भाषण दीजिए? ऐसा नहीं किया गया था। अंतर बहुत बड़ा है। एक तरफ डर है, दूसरी तरफ आदर है। सोशल मीडिया पर इस मुद्दे पर दो तरह के लोग दिखे। एक वो जो बोले, वाह, विदेशी भी हमारी भाषा सीख रहे हैं, और दूसरे वो जो बोले, भाषा कोई राजनीति का विषय नहीं होना चाहिए, लेकिन ये तो तय है कि जब भारत की राष्ट्रीय भाषा पर हिंसा हो और कोई विदेशी उस भाषा को सम्मान करे तो सोचने की जरूरत है कि हम कहां जा रहे हैं। दोस्तों, असल समस्या हिंदी बनाम मराठी बिल्कुल नहीं है। असल समस्या है राजनीति। अगर कोई कोरियन व्यक्ति भारत आकर हिंदी सीख सकता है तो क्या हम अपने ही देश में दूसरे लोगों से एक भाषा के लिए नफरत करेंगे? भाषा जोड़ने का काम करती है, ना कि तोड़ने का। एलजी के सीईओ ने सिर्फ एक भाषण नहीं दिया, उन्होंने हमें आईना दिखाया है कि रिस्पेक्ट शब्द का असली मतलब क्या होता है। तो दोस्तों, सवाल आपसे भी है, क्या भाषा को लेकर हिंसा सही है? क्या एमएनएस के जो गुंडे हैं, एमएनएस पार्टी के जो गुंडे हैं, और यूबीटी शिवसेना के जो गुंडे हैं, वो जिस तरह का कृत्य कर रहे हैं, क्या आप उसे समर्थन देते हैं? क्या आप उसको पसंद करते हैं?